नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश ट्रिपलेसन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 20 से लेकर 27 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो कैप्रिकॉन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपका देखेंगे कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होती है और इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। जैसे कि कई बातें हमें लगता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को सोच रहे हैं, एक्चुअली उस चीज़ को आप सोच रहे होते हैं। और कई बार लगता है कि ये काम आप कर रहे हैं तो उस काम को आपके पर्सन कर रहे होते हैं। तो आप करें वो करें, मतलब फीलिंग्स किसी की तरफ से भी हो तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशन को देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए फीलिंग्स देखते हैं। 4 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं इस रिश्ते को लेकर, स्टक एनर्जी में है। वो कुछ भी नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, नए रिश्ते भी आ रहे हैं, नए ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन या तो वो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वही पर्सन उन्हें चाहिए जिनसे वो लव रिलेशन में है या जिनसे शादी की है, तो उन्हें वही रिश्ता अपना चाहिए। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में है और कंफ्यूजन में है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं जस्टिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, क्रॉस मार्क पर है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, या ना तो वो दिल से सोच पा रहे हैं ना तो दिमाग से सोच पा रहे हैं, यानी कि सब माइंड से नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसलिए वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ना तो वो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं ना तो रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो इसलिए वो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन चाहते हैं, ताकि किसी के साथ अनफेयर ना हो, किसी की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो वो आपके साथ भी और अपने साथ भी न्याय चाहते हैं। तो इसीलिए अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो जो है उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं जो अड़चनें दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, उस रिश्ते को जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। कुछ एक केसेस में जिनको लग रहा है कि इसमें बाधाएं, रुकावटें हैं, कन्फ्यूज़न है इस रिश्ते में, वो नहीं रुकेंगे, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर एक दूसरे से माफ़ी मांग कर एक दूसरे अपने एलिमनी को बढ़ाए या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से छुटकारा ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। और जो
जो लोग इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो किसी की मदद या हेल्प लेकर उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं जो अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही है, ताकि इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से वो बाहर आ सके और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि उनके साथ भी जस्टिस हो सके और उनके पार्टनर के साथ भी जस्टिस हो सके। तो वो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग ही रिश्ते में हर तरह से जस्टिस और न्याय चाहते हैं। तो इसीलिए वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं और इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं। तो देख लेते हैं जो आप अपने पर्सन के लिए कैप्रिकॉर्न क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए देख लेते हैं। जजमेंट। तो कैप्रिकॉर्न आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, नेगेटिविटी रही हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी उलझने रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है रिश्ते को लेकर, ताकि काफ़ी तर्क वितर्क बहस हुई है इस रिश्ते को लेकर। लेकिन जो आप अभी कैप्रिकॉर्न आपको महसूस हो रहा है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ते में जस्टिस आ सके, न्याय आ सके। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बहस नहीं करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो आपकी अटकी हुई बेसिस है, लटकी हुई बेसिस है, वो कंप्लीट हो सकती है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है एक एनर्जी के साथ। और जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह के बारे में सोचा जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई थी, तो वो कन्फ्यूज़न, वो दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। डेथ, द चैरियट एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपने डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है कि जो रिश्ता लग रहा था कि डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए कुछ चीज़ों में चेंजेस लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं उन चीज़ों को, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी है, तो जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ, बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाले समय के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो आपने महसूस किया है कि अगर एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क नहीं करेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें हर हालत में रिश्ते जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, उनके साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, उनके तरफ गुड ऑफर लेकर आना है। तो जैसे सिपाही जब तक पीठ नहीं दिखाता, जब तक अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो और जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो, ढोल नगाड़े बजे, खुशहाली आए। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि भले ही चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या आपके पर्सन ने आपको दुख तकलीफ दिया है या आपने अपने पर्सन को दुख तकलीफ दिया है, चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, किसी ने भी जो विश्वास किया हुआ था, जो भरोसा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आप विश्वास कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस होगा, बिखर गया। लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि वो उम्मीद ना छोड़े, अभी भी सिचुएशन में बने रहें और आगे बढ़े जिस प्रकार, क्योंकि और वो उम्मीद रखें कि दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे, खुशियाँ जरूर आएंगी। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है।
लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल जाता है, अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अगर वो एक उम्मीद रखेंगे, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, तो फिर से जो है उठ कर चलेंगे और बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है कैप्रिकॉर्न, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें। अगर आप इस रिश्ते में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी रिश्ते में वापस आना है, तो उठ कर चलें, अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें अपनी तरफ से, और स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के रिश्ते में आगे बढ़ें। एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपनी उम्मीद को बरकरार रखें और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहें, कन्फ्यूज़न और दुविधा से बाहर निकलें। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके पास लव ऑफर आ रहे हैं, वहाँ भी आपके, तो चाहें तो आप उस रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता सही नहीं है, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है कन्फ्यूज़न से बाहर आइए और अपना एनर्जी और एफर्ट लगाइए, और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही जो है इसमें रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हैप्पीली जर्नी हो, तो घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गुजे, हर तरह से खुशी हो। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, उसी तरह से उनकी लाइफ में भी खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और अगर वो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा दुखी है, तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या परिवार या फैमिली के साथ एंजॉय करें, ताकि अगर छुट्टियां नहीं हैं तो छुट्टियां लें, वेकेशंस लें, और ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आ सकें। कहीं हिल स्टेशन पर जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, कहीं तीर्थ स्थानों पर जाएं, जहां भी उन्हें पॉजिटिविटी आती है, ऐसी जगह पर जाएं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, और कन्फ्यूजन, बाधाएं, दिक्कतें ख़त्म हो सकें, और इंद्रधनुष की तरह उनकी दुनिया में भी कलर भरे जा सके, यानी कि हैप्पीली जर्नी हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ वो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवारों के बीच में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाएं, और इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, और जो है ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, और आपकी हैप्पीली जर्नी हो सके, हैप्पी आपकी लाइफ स्पेंड हो सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो वो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने का वो चाहते हैं कि आप इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को दोनों को देखकर, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके डिसीजन लें। कोई भी जल्दबाजी में आकर या अट्रैक्शन में आकर कोई भी डिसीजन ना लें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहा है ये रिश्ता। इसमें पॉजिटिविटी आ रही है, धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को।
10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप जो इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, या तो आप चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होना चाहिए, घर बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और जिन लोगों के पास पैतृक संपत्ति है तो वो भी मिलने के इसमें आसार दिखाई दे रहे हैं, वो भी इसमें मिल सकती है। तो लेकिन जो है इसका आउटकम बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर, अट्रैक्शन में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और जो है परिवार और फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनका मदद, उनके आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों से बातचीत कीजिए, और अगर पैसों के लेन देन को लेकर या किसी भी चीज़ के प्रति रिश्ते में कड़वाहट है, दूरियां बनी हुई हैं, तो उस चीज़ का भी हल और सॉल्यूशन निकालिए, ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ बड़े। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा हो। तो जितना आप धीरे धीरे करके इसको समय और वक्त देंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, और जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है, और ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ये बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए। अगर एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अच्छे आइडियाज़ के साथ आगे बढ़िए और स्टैंड लीजिए, क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, चाहे आपने दिया है, चाहे आपके पर्सन ने दिया। किसी की वजह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, लेकिन इस सिचुएशन से दोनों ही गुजरे हैं। तो इस रिश्ते को, इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दे दीजिए, और उन बाधा, रुकावटों को, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, और पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए, और इसको मौका और चांस दीजिए। फिर से यंग एनर्जी के साथ अगर बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है, रिच लाइफ हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।